Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and I'm देखिए, इस खूबसूरत जगह आना चाहते हैं तो हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहने देंगे कि क्या यार ब्लॉग स्किप कर देते हैं। पूरा ब्लॉग देखिए कि यहाँ पर कैसे पहुँचना है, क्योंकि ये है वो खूबसूरत जगह जो गुड़गांव में कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने इस तितली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और एक ऐसी खूबसूरत जगह जो गुड़गांव के इस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों हौस पौस में एकदम शांत, इतनी प्राकृतिक कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गुड़गांव में हैं, और गुड़गांव में नहीं, आपको जैसे लगेगा कहीं आप हिमाचल या उत्तराखंड में हैं। मतलब चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, इतनी शांति है और उसके साथ ही साथ मस्ती भी। इसका जैसा माइंड उसको उसके हिसाब से वैसी चीज़ वहाँ में मिलेगी। तो मतलब मुझे तो कोविड के टाइम में मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था तो इतना सुकून मिला था, मुझे इतना सुकून मिला था कि बात ही अलग थी उस प्लेस की। तो आप भी उस प्लेस की वाइब्रेशंस को फील कीजिएगा हमारे साथ। आपको दिखाता हूँ वो खूबसूरत जगह जिसका आनंद ही कुछ और है। श्वेता, जब निकले थे यहाँ तो मौसम अच्छा था, धूप हो गई फिर से, अरे फिर छाँव हो गई। हाँ, ये धूप छाँव लग रही है, लेकिन पता धूप छाँव चल रहा है। नहीं, जब धूप हो रही है तो बहुत ज्यादा हो जा रही है। देखो फिर इतनी तेज धूप हो गई। हाँ, और जब निकले थे मौसम लग रहा था कि चलो ठंडा है, आज चलते हैं, बट तब भी ठीक है। हर दिन की अपेक्षा आज का मौसम काफी अच्छा है। हाँ, रोज की वो दिल्ली वाली गर्मी से तो थोड़ी राहत है। हाँ, और एक चीज और बता दे, अभी एक्सप्रेस वे पे चेकिंग होने लगी है, बाइक नहीं चल सकती एक्सप्रेस वे पे, इसलिए जो पैरेलल एलिवेटेड रोड है उसी पे चले। कार से आप चल रहे तो एक्सप्रेस वे देखो आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, बट अगर आप बाइक से हैं तो इस साइड से जो एलिवेटेड रोड बन रही है उस पर ही चले, क्योंकि अब पुलिस चेकिंग करने लग गई है और कभी कभी चालान कट रही है। तो देखो, एक्सप्रेस वे के लिए फ्लाईओवर अलग है और ये बाइक के लिए साइड से जो एलिवेटेड आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा। अभी मैं चलता हूँ, आपको थोड़ा और नजदीक से आपको दिख जाएगा। ये देखो बिल्डिंग्स में बन रही है भाई यहाँ एक्सप्रेस वे पे, तो एक से एक प्रोजेक्ट आए जा रहे हैं, कोई सीमा ही नहीं है। बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं भाई लोग। ये देखिए, ये एक्सप्रेस वे है और उसके साथ साथ ये सामने जो एलिवेटेड रोड दिख रहा है, तो बाइक इस पे अलाउ नहीं है। एक्सप्रेस वे पे हमें इस तरह पैरेलल एलिवेटेड रोड पे हम अलाउ है, बट बीच वाले रोड पे अलाउ नहीं है। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे ज़्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया भी नहीं गया, 2 से 3 ही एग्जिट पॉइंट हैं। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि बेमतलब के पंगे पड़ने से क्या फायदा। वैसे ये भी एलिवेटेड रोड है, कोई रेड लाइट नहीं है, तो इसलिए आप इस पर आराम से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, और फुल स्पीड के साथ चल सकते हैं। अब देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। हाँ, फिर से मौसम अच्छा हो गया। बैठे बैठे अच्छा जा रहा, थोड़ी सी धूप छाँव चल रही है। अब देखो ये हो रहा है कि वो तो एक्सप्रेस वे ऊपर चलता रहेगा, पर हमारे यहाँ जहाँ चलाएंगे फिर ये एलिवेटेड रोड नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरह की ये रोड पूरी प्रॉपर बनी हुई है। सोहना फरीदाबाद राजीव चौक के लिए लेफ्ट, ये ऊपर से एक्सप्रेस वे वाली एलिवेटेड रोड। अब मौसम अच्छा लग रहा है। हाँ? मौसम अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है। अरे ये वही प्रोजेक्ट है ना जिसको जापानीज लोग मिलके बना रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से एंट्री इसकी ओपन हो जाएगी। क्रिसुमी भाई ये काम मत किया करो यार। ये देखो मैन को रॉन्ग साइड, यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है। अब स्पीड लिमिट पे कौन, मतलब सोचने वाली बात है यार कि कौन ब्रेक लगा पाएगा यार। जरा सी गलती से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए यार एक्सप्रेस वे पे तो रॉन्ग साइड ना चलो, वैसे तो कहीं भी रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए।
बढ़िया लोग एक्सप्रेस वे पे भी नहीं मानते हैं रॉन्ग साइड चलने में। राजू चौक के लिए लेफ्ट, सोहना के लिए स्ट्रेट। और हम ठीक NH हाईवे के ऊपर से क्रॉस करते हुए निकलेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ से जो रास्ता मुड़ जाएगा वो राजू चौक के लिए, और स्ट्रेट चलेंगे टुवर्ड सोहना। हमें सोहना नहीं जाना है, हमें लेफ्ट ट्रेल जाना है। फरीदाबाद वाले भी सोची लेते हैं भाई, फरीदाबाद भी नहीं जाना है हमें, और लेफ्ट राजू चौक स्ट्रेट चलेंगे फरीदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको बिल्डिंग दिखेगी पूरा ये लेफ्ट साइड ही जोन आ रहा है, नहीं तो सामने वाले बिल्डिंग अमेरिकन एक्सप्रेस वे वाली दिखेगी। अब आप एकदम हम NH हाईवे से ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं जयपुर एक्सप्रेस वे। इस रेड लाइट से वाइट बनना है हमें, वाइट। और ये वो आ गई है रेड लाइट। इस रेड लाइट को ध्यान दें, चाहे आप NH हाईवे से आ रहे हैं, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे हैं, और अगर गोरखपुर एक्सटेंशन रोड से आ रहे हैं तो भी ये वाली रेड लाइट का आप ध्यान रखें। और हमें यहाँ से राइट मुड़ जाना है। हमें ये राइट ही जाना है ना? हाँ, ये राइट। तो हमारे लिए तो बहुत इजी है यहाँ तक आना। हाँ, ये सबके लिए ये तो रास्ता काफी अच्छा बन गया है। हाँ, हर तरफ से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। ज्यादा सुंदर तो इसको बिल्डर लोगों ने कर रखा है। ये DLF के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, इसलिए सारी ये ग्रीनरी हो रही है। DLF फेज 6 है, ये पूरा बेल्ट ही DLF फेज 6 में आया हुआ है। हाँ, तभी कितनी ग्रीनरी कर रही DLF का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसी बेल्ट में। जावा रेस करेंगे, रेस कितनी के साथ? हाँ भाई, कोई रेस नहीं करना है, मस्ती में चलना, मस्ती के लिए आए हैं। इस पेड़ को काट के हटाया नहीं। हाँ, ये देखो, पहले ये पूरा जंगल वाला एरिया होता था। मैं 2010-12 में आता था, ये पूरा ही जंगल था। बट भाई अर्बनाइजेशन के चक्कर में ये सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। सब रोड, ये कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, कुछ भी नहीं, ये सारा जंगल था। अब ये पॉइंट याद रखना है कि इसके बाद जो ये रेड लाइट आती है टर्न लेने के बाद से, इस रेड लाइट को क्रॉस करने के बाद से हमें लेफ्ट हैंड मुड़ना है। एक रेड लाइट हमें और ये मिलेगी, यहाँ से राइट मोड़ जाएंगे जो हाईवे का बीकानेर वाला पड़ता है वो मिल जाएगा आपको। ये है पहला टर्न और ये लिखा होगा आपको लेपेक ट्रेल। मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। ये लेपेक ट्रेल का बोर्ड लगा हुआ है। ये सामने अमेरिकन एक्सप्रेसवे की बिल्डिंग से स्ट्रेट आना है पहली रेड लाइट के बाद से, फिर ये चौराहा टाइप का बनेगा। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये तितली खड़ी है। इस तरह का एक सिक्योरिटी गेट भी बना हुआ, पहले ये कुछ नहीं हुआ करता था। सामने ये मंदिर, ये लोकेशन है, तो इसका ध्यान रखिए, इससे आगे ना निकल जाए। यहाँ से शुरू होता है वो रास्ता और आगे चल करके दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है और क्यों हमें यहाँ आया। वो उस पहाड़ पे जो आपको मंदिर देख रहा है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग पहले वहाँ अक्सर आते थे, टाइम मिलेगा तो वहाँ भी चलेंगे। और यहाँ से वो रास्ते शुरू हो जा रहे हो। गौ माता पूरी की पूरी झुंडी आ रही है भाई, तो इनकी ये वो खतरनाक। और अब यहाँ से अब आगे आप एक अलग दुनिया में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं, महसूस ही नहीं होगा कि आप गुड़गांव में हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम और अंदर चलते चले जाएंगे आपको ऐसा लगेगा अरे ये गुड़गांव में है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हॉर्स राइडिंग क्लब है,
काफ़ी फेमस क्लब हो गया है। पहले तो कम लोग जानते थे, पर धीरे धीरे करके अब इसको काफ़ी लोग जान रहे हैं। पाम अरावल है, गोल्फ एंड पोलो क्लब। यहाँ पूरा पैराग्लाइडिंग भी होती है, जुगनू है, होली कैफे, डक्स एंड डॉग्स कैफे है। तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया ये, अभी ये नया बना है। स्पेस फर्स्ट रेस्टोरेंट एंड कॉमर्शियल फ्लोर। भाई कहीं कुछ नहीं छोड़ना है लोगों को। ये भी पूरा कमर्शियलाइज हो गया, बताओ। हाँ, पहले कोई नहीं आता था। याद है कोविड के टाइम पे जब हम लोग आते थे यहाँ पे? हाँ, कोविड में मतलब केवल मेरे ख्याल से हम ही कुछ लोग दिखते थे। हम ये शिव मंदिर है, हम यहाँ भी आते थे। और ये काफी फेमस पुराना शिव मंदिर है यहाँ का। हाँ। ओम नमः शिवाय। अभी तो थोड़ा ये आफ्टरनून में जो बंद रहता है ना, वो वाला टाइम चल रहा है। और हमें यहाँ पर ही कोबरा सांप मिला था। हाँ, हमारे सामने से गुजर गया। और भाई इसका नाम लेपर्ड ट्रेल भी इसीलिए रखा गया कि यहाँ लेपर्ड्स आते हैं। यहाँ तेंदुए देख सब दिखते हैं। हमने सांप देखा, जैकाल देखा, पिकॉक तो यहाँ आपको बहुत अभी मिलेंगे। जाएगा शायद पिकॉक तो। हमने नील गाय भी यहाँ पर देखी है। बहुत कुछ। आज देखो वीकेंड भी नहीं है तो भी कारें आती हुई दिखाई दे रही हैं। मॉर्निंग में और इवनिंग में तो आपको बहुत है। मॉर्निंग में तो अक्सर आपको बाइकर्स दिखाई देंगे यहाँ पे। भाई साहब काला शीशा लगा कर बैठे हैं। और बीच रास्ते में रोक दिया कार को। यहाँ पे कुछ लोग गलत हरकतें भी कर लेते हैं कभी कभी। गाड़ी पार्क करके ड्रिंक करना, मतलब ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पुलिस भी लगी रहती थी हमेशा। ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे लोग वो खाना पिकनिक के लेने आए लिए। थे। ये देखो, अब बताओ आप लोग गुड़गांव में हो, दिल्ली एनसीआर में हो। अब ये वो नज़ारे यहाँ से चेंज हो जाते हैं। नेचुरल वाटर फ्लो। देखो मोर की आवाज आप लोग को अगर सुनाई दी हो। तो कम लोग दिख रहे हैं, नहीं तो शाम के टाइम और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आपको इस तरह कई सारे स्टॉल लगे हुए बीच बीच रास्तों में दिखाई देंगे। और ये नज़ारे देखो भाई, वाओ, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। सुकून देता है ये जगह। इस पूरे एरिया को लेपर्ड ट्रेल बोलते हैं। और वैसे तो जो थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रैकिंग पॉइंट है, लोग उसको भी लेपर्ड ट्रेल बोलते हैं। और ये छोटा सा एक लेक पॉइंट है सामने जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी एक फूड स्टॉल लगा हुआ है। ये देखो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, सरकते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से कैफे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला कैफे आपको दिखा, उधर ही थे पहले वाले एक तो। हाँ, और एक ये आ गया वो कैफे। ये भी मस्त है, खुलेगा, यहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत चीजें हैं यहाँ पे तो। यहाँ तो गांव वालों की चांदी हो गई। खेती के साथ साथ छोटे छोटे वो ठेले लगा ले रहे हैं, और जो थोड़े पैसे वाले हैं भाई वो कैफे खोल ले रहे हैं। ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया कि इन्होंने लिकर मार्ट भी यहाँ खोले, यहाँ फैमिली भी आती थी
तो ये थोड़ी थोड़ा सी सा गड़बड़ किया है, हाँ, बट ये तब थोड़ा भी सा यहाँ पे बहुत सारे कैफेज है, सेफ्टी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले भी रहते हैं। और ये है भाई बाइकर्स का हब, थ्रॉटल सॉटल लेपर्ड ट्रेल, लेपर्ड ट्रेल, यहाँ पर ही थ्रॉटल एंड सॉटल हाँ कैफे का नाम है, और सारे बाइकर्स यहीं आते हैं। तो यहाँ चलें कि अपने पुरानी जगह पे चलें? नहीं, हम तो वहीं चलेंगे जहाँ हम जाते हैं। ये तो नया नया अभी बच्चा है। कोई नहीं, हम अपने चलते हैं। ये है अपना देसी ठाठ, ये भी काफी अच्छा बना हुआ, काफी खूबसूरत है। राडे कैफे, ये देखो कैसे झुंड खाए जा रही हैं। ये कुछ गांव वालों के घर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, बट अभी आपको लग रहा होगा ये तो खत्म हो गया। ना जी, खत्म नहीं हुआ, अभी और भी आगे है। और ये छोटा सा पैच गांव का, और ये क्यू कैफे 200 मीटर्स। एक ही आ गया बीच कैफे, ये भी लास्ट में ही है। वैसे लास्ट के होने की वजह से लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ना सनराइज और सनसेट बहुत ही क्लियर दिखता है। ये क्यू कैफे, पहले तो इतना चौड़ा भी रास्ता नहीं था। हाँ अभी तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया। ये डक एंड डॉग्स, यहाँ कई सारे डग मिलेंगे, और डॉग हम लोग पहुंच ही जाते हैं कहीं भी। डक्स तो हैं। और डॉग हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये ग्रीन हाउस, और ये हमारा जंगल कैफे। नजर आएगी। और अभी आप देखिए वीकेंड भी नहीं है, लेकिन ये पूरा एरिया ना फैमिली फ्रेंड्स भी अपने मतलब टीम के साथ आए हुए हैं। तो नल्ले भी आए हैं, बिल्ले भी आए हैं, फैमिली भी आई है, सारे आए हुए हैं और हम भी आए हुए हैं। आप खुद देखिए, मतलब यहाँ पर अगर आप बैठोगे ना तो 2 पल वो जो सुकून का कहा जाता है वो यहाँ पर मिलता है। और ये सबसे लास्ट कैफे है, ये लेपर्ड ट्रेल का ये सबसे लास्ट कैफे है। तो जनरली हम शुरू से मतलब शायद कोविड के टाइम से हमें लगता था कि कहीं निकलना है और तो आ जाए, जब थोड़ा सा ओपन हुआ था कि आप यहाँ आ जाओ तो हम यहाँ ही आया करते थे। यहाँ कम्मा बैठा करती थी, वो बाजरे की रोटी दिया करती थी, मक्के की रोटी और वो साग वाग, सब कुछ की रोटी और वो साग वाग, मतलब वो सब कुछ। अब तो बहुत चेंज हो गया कि अब कमर्शलाइज्ड हो गया है। तो हम तब से यहाँ आ रहे हैं और बहुत कैफे अब तक खुल गए। अब तो उतने मतलब थे भी नहीं जितने अब हो गए। तो चलिए इसके ही अंदर चलते हैं, जंगल कैफे। वैसे अब इसमें तो शायद मतलब वो सारी सुविधाएं हो गई हैं। आपको रूम भी मिलता है, आप यहाँ रुक भी सकते हैं, पार्टी शार्टी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो वो सारी चीजें भी है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाहर भी कितनी अच्छी मतलब सिटिंग बहुत ही अच्छा कर रखा है। ये झूले लगा रखा है और ये बाहर बैठने के लिए। थोड़ा सा भी शाम हो जाए और जब वो हल्की हल्की ठंड शुरू होती है ना, तब यहाँ तो भाई बहुत मजा आता है। ये ठंड के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, और ये कॉरिडोर ना मेरे को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो बाकी चीजें तो हम वो जो फरीदाबाद वगैरह गए थे ना वैसा ही दिखता है, बट यहाँ ये कुछ चीजें थोड़ी अलग हैं। इन लोगों ने मुर्गियां पाल रखी हैं और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वाह,
ये देखो कितने रिलैक्स में बैठे हुए हैं, फुल रिलैक्स मूड में। यहाँ इस तरह की टेंट एक्टिविटीज भी होती हैं, तो आप यहाँ रूम ले सकते हैं कूलर वाले। अच्छा, तो एसी भी लग गए स्टैंड में, कूलर इधर एसी लगे हुए हैं और यह है कूलर वाला रूम, और अंदर स्विमिंग पूल है, और इधर एक्टिविटी जोन है। तो आप बताइए कैसा लगा, यहाँ आने का मन कर गया ना। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बच्चों की तरह नवीन का भी मन कर गया थोड़ी एक्टिविटी करने का। अपने सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ मुर्गी रानी, सारे काले हैं और 2 सफेद हैं। मस्त घूम रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 11 बच्चे हैं, एक छिपा हुआ था। एक इधर भी है, ये देखो। ओ 12 बच्चे हैं। ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। नहीं नहीं, सब बराबर ही हैं, सब एक एज के। सारे अपनी माँ के पीछे पीछे भाग रहे हैं। थोड़ी ठंड हो ना तो कितना मजा आए यहाँ पर। ओहो, पिताजी भी हैं। वो मुर्गी, ये मुर्गा, अच्छी फैमिली है भाई। मुर्गी मुर्गा, हम 2 हमारे 11 नहीं 12, हम 2 हमारे 12, कंप्लीट फैमिली। फाइनली हमने अपनी चाय और पकोड़े ऑर्डर कर दिए हैं। और अगर आप यहाँ आते हो तो ऑलमोस्ट जो हमारा वो जंगल कैफ़े है, इसके बगल में जो 2-3 और कैफ़े हैं, यहाँ सब आपको 50 रुपीज़ की चाय मिल जाएगी। और अगर आप मैगी लेना चाहते हैं तो अराउंड 120, और पकोड़े हमें 180 के पड़े हैं। लेकिन अगर आप इससे आगे जाते हैं, जैसे थ्रोटल जाते हैं, उसके आसपास के कैफ़े में जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। चाय 50 की जगह आपको 90 की हो जाएगी, पकोड़े 280 के हो जाएंगे, मैगी भी 190, मतलब वेज मैगी आपको मिल जाएगी। तो जो वेरिएशन है वो 50 रुपीज़ सेम चाय अगर आपको लास्ट के तीन कैफ़े में रहेगा, और उसके बाद से 90 रुपीज़ हो जाएगा। मैगी स्टार्ट होगी 120 की, और स्टार्टिंग के कैफ़ेज़ में वो ऑलमोस्ट 180, 175, 190 ये रेशियो रहेगा। तो ऐसा है, मतलब इवनिंग में जो चाय का मज़ा है, और अगर ऐसी जगह हो तो वो बढ़ जाता है। और चाय तो खैर चाय ही है। वो तो हमारी तो ये टी डेट बहुत अच्छी जा रही है। बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में तू मैं ना हो तो वो नहीं चलेगा। ना हो तो समझो रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो उसके बावजूद मज़ा बहुत आया। शुरू में थोड़ी धूप थी, बट अब बहुत ही अच्छा वेदर। हम थोड़ा सा पहले आए भी थे। असली टाइम यही होती है 5 बजे के बाद। अगर आप घर समर में आ रहे हैं तो 5-6 बजे के बाद ही आप यहाँ पे आइए, और फिर या तो अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन अब आप देख सकते हो वेदर अच्छा है, क्योंकि छोटा सा ही फैन है बस, और कुछ नहीं है। तो कहीं से कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है, बहुत ही अच्छा वेदर है। और मतलब टेस्ट भी अच्छा है, इस वजह से शायद हमें और अच्छा लग रहा है। यहाँ के टेस्ट सबके ही लगभग ठीक है।
जैसा अपना पसंद है, हर बार कोई इसमें आता, कभी कोई चेंज करते रहना चाहिए। ऑलमोस्ट हमने भी लगभग सारे कैफेज में कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाए, क्योंकि हम यहाँ 2019-20 से आ रहे हैं, जब 1-2 कैफे ही हुआ करते थे। सबसे लास्ट वाला और एक पहले इधर अराठी नया नया, और 1-2 टूट गया, सबसे पहले था स्टार्टिंग में। अब जाके शायद उसको किसी और ने ले लिया, नया बन रहा है। तो जनरली हम इसी तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही था और कुछ कैफे यहाँ है नहीं। ये थोड़ी सी यहाँ शांति लगती है, पहाड़ों के बीच में, जैसे लगता ही नहीं कि हम शहर में हैं। और कितने 10-20 मिनट के रन में आप यहाँ आ जाते हैं मेन सिटी से। और खैर हमारे लिए तो जो नितिन गडकरी जी का सपना था द्वारका एक्सप्रेस पे, हम तो वहां पे रहते हैं, तो वहां से यहाँ तक आने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी कुछ गिरा तो मैं तो डर गई, मुझे लगा कि बंदर आ गया क्या, लेकिन शायद लेपर्ड भी आते हैं भाई। हाँ, यहाँ लेपर्ड भी आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बंदर ही आया। और अभी थ्रॉटल में मेरे को डक ने दौड़ा दिया, आप सोचो। सब सोच रहे थे ये चिल्ला क्यों रही है। जंगल सफारी दिखा दिया, जो हमारा फेवरेट था। सबसे पहले हम वहीं कोविड के टाइम पे वहीं आते थे, बट आजकल दिल्ली एनसीआर के बाइकर्स की जान और लेपर्ड ट्रेल की जान बन गया है ये थ्रॉटल कैफे। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं और यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। इस सड़क पे एक मोड़ आया, चल देता तो दिल छोड़ चला देता, चल जाता तो गिर तो जाते ही हमें टूट जाता। थ्रॉटल बाइकर्स गैंग में हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। हाँ, हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। इसका नाम थ्रॉटल है, थ्रॉटल। लो भाई, एक और ट्रैक्टर आ गया और अब नवीन को इससे भी बैठना है। बैठ लो भाई, सारे ट्रैक्टर सेम ही है। एक मोड़ आया, मैं उसका दिल छोड़ आया। वैसे नवीन का तो गाना चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप व्यू देखिए, क्या मस्त व्यू है ना, मतलब मजा ही आ जाए। कैसे मतलब 4-5 घंटे भी कैसे बीत जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलता है। आ जाओ भाई, आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ। ना, ये बहुत ऊंचा है। चलो, ये बहुत ऊंचा है। अब ऑटो की सवारी करनी कि रिक्शे की, कि अपनी पुरानी RX 100 की। ये तो टूट गई है। कोई नहीं, ये टूट गई है भाई, ये टूट गई है। मैं इसको जोड़ के चला दूंगा। ना तो टूट चुकी है। कई पुराने सामान रखे हुए हैं। आओ RX 100 पे बैठते हैं। हाँ, सही है। ये झूले वाली भी सिटिंग है, बट यहाँ गर्मी लगेगी, इसलिए कहीं ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ गर्मी ना हो। क्या बैठे? नहीं, यहाँ तो गर्मी होगी है। बैठने का अपना अलग मजा है। और थोड़ी सी हम भी झूले लेते हैं।
ऐसे करूँ, इस पे आगे ना लग ना जाए। ना ना। ये एक्चुअली लोगों को बैठकर ना खाने के लिए है हाँ। कि आप ये बैठिए, टेबल कर दिया, हल्का उधर सा, से बैठने के लिए हो जाएगा। हाँ झूमते रहिए और खाते रहिए। सही है। पता है मेरे घर रिक्शा हुआ करता था। तुम हमारे चलाओगे, घर पे- मैं बैठूंगा कि मैं तुम? नहीं हमारे बैठो घर रिक्शा। बैठो पीछे, ना ना मुझे नहीं बैठना। पीछे ये तो बहुत बैठो। अजीब सा रिक्शा है। तो बैठो, आ जाओ नहीं तुम ही बैठो। मैडम, आ जाइए, सवारी ले लीजिए। आपको इस कैफे में बहुत चीजें मिलने वाली है। ना 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 कहाँ डर गए यार? काट लेती तो। ये तो बड़ा हीरो टाइप का है भाई। क्या नाम है इसका? जैकी। ओ भाई, तो बड़ा डेंजरस है यार। जैकी नाम है भाई इसका, जैकी। जैकी इस सूट को क्रॉस कर रहा है। जैसे मुंबई में एक पार्क में इस तरह का बोट हाउस है जिसके अंदर स्टेयर से हम लोग चढ़ते थे, ये उसकी याद दिला रहा है। तो चलिए, आपको मज़ा तो बहुत आया होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ की ग्रीनरी और ये जो शाम की चाय थी ना, इसने तो बस मज़े ही ले आए। तितली बीच में खड़ी है, लेकिन ये बीच में हमेशा रहेगी हमारे, क्योंकि अगर ये रहेगी तभी तो हम आपको जगह जगह लेकर आ पाएंगे ना। इसे बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़रूर आइए। और यहाँ पर एक कप चाय तो बनती है, क्योंकि वो ना बिल्कुल बजट में है, और साथ में मैगी, वो भी बजट की ही बात है, तो बेस्ट है। और इतनी गर्मी के माहौल में अगर आपको ठंडी ठंडी हवा चाहिए ना, तो जो लेपर्ड ट्रेल का ये पूरा एरिया है जहाँ आपको कैफ़ेज़ की भंडार मिलते हैं। ट्रैक करना चाहें ट्रैक करें, अपने बच्चों को अगर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो ऐसे खूबसूरत जगह अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में, और अगर बहुत सी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, और इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी और हमसे हमेशा मिलना पड़ेगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। इसीलिए ये मुझे जगह पसंद आती है। मस्ती तो मस्ती, शांति में भी कहीं और यहाँ पे ना ऐसे स्पॉट्स बहुत बन गए हैं कि आप कहीं भी आओ थोड़ी देर के लिए। रिलैक्स करो। ये बिल्कुल वही छोटा सा जो ताल है उसके बगल में ही है। पहाड़ है, ओपन स्पेस है, छोटी सी वाटर बॉडी भी है, कैफे भी है, सब कुछ है। सब है यार, मुझे तो बस आकर के चुपचाप यहाँ बैठनी अच्छा लगता है। Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want